चलिए हाय वेरी गुड इवनिंग ट्विन फ्लेम्स। आज की एनर्जी की बात करेंगे। आज की एनर्जी है एक शिफ्ट है फ्रॉम सेपरेशन टू कॉन्शियसनेस। सेपरेशन किसका? यहाँ पर मैं डिवाइन फैमिलीन और मैस्कुलिन के सेपरेशन की बात नहीं कर रही हूँ। सेपरेशन आपका अपनी हायर सेल्फ के साथ एंड सेपरेशन आपका अपने डिवाइन के साथ जब भी होता है, जब भी आप एज अ फेमिनिन या मैस्कुलिन या एक डिवाइन सोल या अवेकन सोल, आप जब भी अपनी हायर कॉन्शियसनेस, अपनी हायर सेल्फ के साथ डिस्कनेक्टेड होते हैं, अपने डिवाइन के साथ डिस्कनेक्टेड होते हैं, तो आप उस ऊर्जा को पूर्ति करने के लिए 3D में ढूंढते हैं, अपने मास्कुलिन के फॉर्म में या किसी और के फॉर्म में, जो ये बताता है कि अभी भी आपके अंदर कितने अनहील्ड ट्रॉमास हैं, अभी भी आपके अंदर कितनी डिज़ायर्स हैं, लस्ट है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। सो दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट टू नो about your divine being and your divine higher self. So आज की एनर्जी जिनसे रेजोनेट करेगी वो इस वीडियो को दूसरे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअल बीइंग्स तक जरूर शेयर करेंगे एंड इस चैनल को आप अप्रिशिएट करेंगे हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पर आप में से जितने भी ट्विन फ्लेम्स अभी भी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बोल के कि यहाँ पर किसी तरह का यूनियन नहीं होता है, तुम्हारा यूनियन हुआ है तो बताओ, तुम्हारा नहीं हुआ है तो बताओ, या किसका हुआ है बताओ। आप इधर उधर से कंटेंट सुन के आते हो, आप अपनी इनर सोल की बात नहीं सुनते हो, आप अपनी हायर सेल्फ की बात नहीं सुनते हो, और आप आते हो दूसरों को भी मैनिपुलेट करते हो अपनी कंफ्यूज्ड एनर्जी से। और जो नए बीइंग्स है जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी होती है उनको भी कंफ्यूज करते हैं। एंड 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, यू आर स्टिल अ चेजर, देन यू नीड टू लुक इनटू योरसेल्फ कि एज अ स्पिरिचुअल बीइंग आपने क्या अपनी हायर सेल्फ के साथ एक कनेक्शन क्रिएट किया? क्या आपने अब तक अपनी हायर सेल्फ को जाना, समझा? आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। नो डाउट ये वीडियो चाहे थोड़ा लंबा हो सकता है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान से सुनना है, जो कि हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर सुनने को, जानने को नहीं मिलता है। मेरे चैनल पर जो भी आएगा, अपनी बुद्धि को थोड़ा स्पिरिचुअल वे में खोल के आइए। या यहाँ पर जो भी बातें होती हैं सोल लेवल की होती हैं। यहाँ पर किसी तरह का TRP के लिए या किसी तरह का मेरे को यहाँ पर वो अपना एक बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है। मैं यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं करती हूँ, ना मैं इन फ्यूचर करूँगी। मैं चाहूँ तो मैं ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकती हूँ, बट मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया पर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। एंड प्योर विजडम वहीं पहुँचता है जहाँ पहुँचना चाहिए। इफ़ यू आर इन दिस जर्नी since 10 year, 20 year, 25 year, 30 years, and you are still a chaser and you are still seeking for 3D materialistic union with your divine, please look into yourself कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है भी हैं या नहीं हैं, क्या आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं या नहीं हैं। दूसरों को जज मत किया कीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर। वैसे मुझे किसी ने जज नहीं किया है बट मैं बाकी के कंटेंट्स देखती हूँ तो आई फील लाइक कि मैं कुछ कर पाती, मैं इनको कुछ जवाब दे पाती, इनको कुछ समझा पाती। पर चलिए एनीवेज, जहाँ तक ये वीडियोस पहुँचनी होती है पहुँच ही जाएगी। आज जो मैं इम्पॉर्टेंट बात आपको कहना चाहती हूँ, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले आपको जानना है कि दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट योर ओन हायर सेल्फ। आपकी अपनी आत्मा, यहाँ मैं जीव आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी आत्मा जो ईश्वर का अंश स्वरूप है, जो ईश्वर के अंदर सर्वदा सर्वथा व्याप्त है, उसके बारे में बात कर रही हूँ। जो प्योर है, थी और रहेगी, जो डिवाइन है, थी और रहेगी, लेकिन बिकॉज ऑफ डिज़ायर्स, बिकॉज ऑफ वासना, काम, क्रोध, लोभ या किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, आप इस दुनिया में आए, किसी भी वर्ल्ड में फंसे, किसी भी गैलेक्सी में गए, कहीं भी गए, आपने अपना सोल पर्पस समझा, व्हाटएवर, वो मैटर नहीं करता है इस जर्नी में। जब एक बार आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हो गई, जब एक बार आपको यूनियन, अपने डिवाइन के साथ यूनियन की कॉल आ गई, तो वहाँ पर आकर लिसन दिस केयरफुली,
वहाँ पर आकर आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी मैटर नहीं करता है। यही इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोगों को समझना है कि दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट टू नो योर ओन हायर सेल्फ, अपनी हायर सेल्फ को जानना, अपनी यूनियन को ईश्वर के साथ समझना, अपनी ईश्वर के साथ जुड़ी हुई उस सत्ता को समझना कि आप उनका अंश स्वरूप हैं और आप एक अवेकेंड सोल हैं, अवेकेंड बीइंग हैं, और जो बार बार आप अपनी इस अवेकेंड स्थिति से बार बार डगमगाते हैं, बार बार इस 3D में या 3D के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रभाव में आकर या मैनिपुलेशन में आकर आप बार बार 3D में बार बार नीचे गिरते हैं, वहाँ से बार बार आपको इसलिए उठाया जाता है कि आप फिर से सोचें कि यहाँ पर सेपरेशन किसका किसके साथ हो रहा है। यहाँ पर सेपरेशन आपका अपने डिवाइन फैमिलीन या मैस्कुलिन के साथ नहीं हो रहा है। बीइंग डिवाइन सोल, आप अवेकन हो, आपको कॉल है डिवाइन से यूनियन के लिए, तो यहाँ पर आपका सेपरेशन बार बार अपने डिवाइन के साथ हो रहा है और अपनी हायर सेल्फ के साथ हो रहा है। एंड आपको उसको मेंटेन करना है और उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए ही कई जन्म लग जाते हैं और आप इसी लूप में फंसे रह जाते हैं इनटू डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, एंड यू रिपीट ऑन द सेम पैटर्न्स टिल आप एक बैलेंस स्थिति में नहीं आ जाते, स्थित प्रज्ञ नहीं बन जाते। तब तक आप ये नहीं समझ आते कि दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट योर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ। दूसरी खास चीज़ इस जर्नी की ये है कि कलेक्टिव में जब भी ये स्थिति बनती है जीवात्माओं की, जब उनकी ज्ञानी होते हुए भी उनकी स्थिति ऐसी बनती है कि उनकी नीचे गिरने की संभावना रहती है या कलेक्टिव में उनका इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन इनबैलेंस होता है, तब कुछ अवेकन सोल्स को उनको फिर से जागृत करने के लिए या उनकी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए उनको भी उनके लेवल तक आना पड़ता है। इसीलिए कई बार आपके जो मेंटोर्स हैं, जैसे हम हैं, हमें भी कई बार आपके लेवल तक आना पड़ता है आपकी स्थिति को जानने के लिए, आपकी स्थिति को समझने के लिए और आपको समझाने के लिए कि राइट नाउ जो हो रहा है उसका कारण क्या है। एंड आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं और आपको बिल्कुल गाइडेंस, प्योरली गाइडेंस दी जा रही है एंड आप प्योरली गाइडेड हैं। ये चीज़ आपको बहुत बारीकी से समझनी होगी कि कई बार जानने के बाद, विजडम होने के बाद भी, एक स्थिति को अचीव करने के बाद भी हम भी इस 3D लेवल पर आकर आपकी ऊर्जा को या आपकी अवेकनिंग को ऊपर उठाते हैं। किस लिए उठाते हैं? क्योंकि वो हमारा पर्पस है। क्योंकि अगर हम इतना विजडम अगर जानते हुए भी हम नीचे गिरेंगे तो हमारे साथ कई ऊर्जा जो है वो भी, उनका भी इम्बैलेंस होना निश्चित है। यहाँ पर कलेक्टिव में असर ऐसे होता है। दो चीज़ें आपको इस जर्नी में खास समझने की ज़रूरत है अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं। पहली चीज़ कि दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट टू नो योर ओन हायर सेल्फ, टू बैलेंस योर प्योरिटी, योर डिविनिटी एज अ डिवाइन बीइंग। एंड दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि जब भी आप 3D में अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे हो एज अ डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन, इट मीन्स यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर डिवाइन एंड योर ओन हायर सेल्फ, एंड आप बार बार नीचे गिर रहे हो और उस पूर्ति को करने के लिए, अपने आप को संपूर्ण मानने के लिए आप बाहर 3D में किसी को ढूंढ रहे हो और उसके साथ आप मिलन करना चाहते हो, उसको कहना चाहते हो कि मुझे संपूर्ण करो या मेरे डिज़ायर्स को पूरा करो एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ बेटा, एज अ बेटी या वॉट एवर जो भी रिलेशनशिप्स यहाँ पर 99% लोगों ने यहाँ पर बना रखे हैं। दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट दिस। हर कोई इसी जर्नी का ही पार्ट है, हर कोई सोल जर्नी का ही पार्ट है, हर कोई अपनी डिविनिटी से ही सेपरेटेड है। बस रीज़न किसी का कुछ है और किसी का कुछ है। जिसने भी इन दो चीज़ों को जाना है इस जर्नी में, आप ट्रूली अवेकन सोल हैं और आप अपना सोल पर्पस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एंड अब हम एनर्जी की बात करते हैं। राइट नाउ कलेक्टिव में जो एनर्जी है वो इनर हीलिंग की है, बैलेंसिंग की है, ट्रांसफॉर्मेशन की है। और यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार नॉक करना चाहती हूँ कि जब भी आपको
मल्टीपल साइकिल्स में ये हीलिंग, इनर हीलिंग, बैलेंसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन का चांस दिया जाता है। वो कब मिलता है? जब आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, या आपने जब इतना इनर वर्क इतना कर लिया होता है कि आप नीचे गिर रहे हैं, आप अपनी संपूर्णता को पाने के लिए बाहर ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पर आपने अपने जिस इष्ट को ध्याया है, जिनके लिए तप नाम जप किया है, वो आपको गिरने नहीं देते हैं। आपके एंसेस्टर्स या हाईली डिवाइन बीइंग्स आके आपको ऊपर उठाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में आपने पढ़ा होगा कि जितनी भी डिवाइन सोल्स है वो हमेशा डिवाइन हायर बीइंग्स के संरक्षण में रहती हैं, तो आप भी उनमें से एक हैं। सो एवरी टाइम यू गेट अ चांस टू हील योर सेल्फ, फॉर इनर हीलिंग, फॉर बैलेंसिंग एंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, वो इसलिए चांस आपको नहीं मिलता है कि हाँ अब फिर से 3D में जाना, फिर से बाहर जाके उसको ढूंढना जो आपको चाहिए था, हमने आपको हील कर दिया। एवरी टाइम दिस इज टेस्ट ऑफ यू कि आर यू स्टिल सीकिंग फॉर बैलेंसिंग इन द आउटर वर्ल्ड। आप बाहर जाके उन अपनी संपूर्णता को ढूंढ रहे हो। हर बार आपका यही टेस्ट होता है और हर बार आप फेल होते हैं। हर बार आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको बोल देता है कि नहीं, अभी भी संपूर्णता नहीं आई है, अभी भी स्थित प्रज्ञता नहीं आई है, अभी भी आपके अंदर प्योर डिविनिटी नहीं आई है। और वहाँ पर आप बार बार गिरते हैं और आप इस 3D में यूनियन को ढूंढते फिरते हैं। किसको ढूंढ रहे हैं आप? अब आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 3D में किसको ढूंढ रहे हैं। और जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से चेज़र का काम कर रहे हैं, आपके लिए ख़ास बात ये है, सोच समझ कर इस वीडियो में कमेंट करना और कमेंट करके बताना कि आपने अपनी हायर सेल्फ को जाना। क्या आपने अपने आप इनर अपने अंदर झांक के देखा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं? आप जो हैं, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर किसी ने इनर वर्क किया ही नहीं है ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट जिन्होंने भी अपनी हायर सेल्फ के ऊपर काम किया है, जिन्होंने भी ये जान लिया है, जिन्होंने सत्य को जान लिया है और जो जान गए हैं, वो या तो इंटरफियर नहीं करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, या वो अपने पीस या अपनी सोल ग्रोथ के लिए वो अब एक कुकून में चले गए हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड हो सकता है आने वाले समय में हम में से भी कई ट्विन फ्लेम्स या जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं वो यही चूज़ करेंगे, क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल है। सो मेरा कहने का मतलब आज इतना ही था कि नो डाउट कलेक्टिव में एनर्जी है, इनर हीलिंग की, इनर बैलेंसिंग की, ट्रांसफॉर्मेशन की। वो किस लिए है? वो इसलिए नहीं है कि फिर से जब आप हील हो जाओ, फिर से आप अपने आप को संपूर्ण करने के लिए बाहर ढूंढो, बाहर अपनी डिज़ायर्स को ढूंढो। ये फेस आपको बार बार ये बताता है कि कोई है जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी प्योर सोल, प्योर डिविनिटी में वापस आने का इंतज़ार कर रहा है। हाँ, जो चाहता है कि आप एक अच्छी डिवाइन सोल हैं और आपके अंदर क्षमता है इस साइकिल को ब्रेक करने की, इस लूप को ब्रेक करने की। वो बार बार आपको प्रोटेक्ट करते हैं और बार बार आपको गाइडेंस देते हैं और आपकी अवेकनिंग को ऊपर उठाते हैं, और यही जर्नी हमें सिखाती है। सो कलेक्टिव में जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, इस वीडियो से आपको यही समझना है कि एवरी टाइम यू हील, एवरी टाइम यू ब्रेक अ कार्मिक साइकिल, एवरी टाइम कुछ भी होता है तो आपकी मिरर सोल आपको सिर्फ इतना बताती है कि आपने कितना पॉजिटिवली वर्क किया या आपने कितना नेगेटिवली वर्क किया, और आपको अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी हायर सेल्फ को रखना है, अपनी सोल अलाइनमेंट को रखना है, अपने डिवाइन को रखना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भरपूर मात्रा में यहाँ पर साइकिक अटैक्स भी हो रहे हैं, भरपूर मात्रा में यहाँ पे मैनिपुलेशन है, ऐसे वीडियोस, ऐसे कंटेंट आपके सामने भरपूर मात्रा में आ रहे हैं, ट्रिगर्स आ रही हैं। राइट नाउ एनर्जी यही है, आपको सिखाया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो एनर्जी है राइट नाउ यही है। सो कलेक्टिव में ज़्यादातर राइट नाउ एनर्जी यही है, मैनिपुलेशन की, कन्फ्यूशन की, इनर हीलिंग की, बैलेंसिंग की, ट्रांसफॉर्मेशन की। बट स्टिल आप मैनेज कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर एक कोकून क्रिएट किया है,
आपने बाउंड्री सेट करना शुरू कर दी है, अपनी इनर हीलिंग पर फोकस्ड है। एंड सेम अगर 3D लेवल पर मैं देखूंगी, अगर आप ये कर रहे हैं तो 3D लेवल पर आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो भी यही कर रहा है राइट नाउ। So it's all about inner healing and balancing and your own union with your own higher self and your divine। उसके अलावा ये जर्नी आपको कुछ नहीं सिखाती है, उसके अलावा आपको जितना कंटेंट सुनना है सुनिए, और वो आपकी पर्सनल चॉइस है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ऐसे ही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाइए। आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।